मैडम आप उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी ना? ये क्या बदतमीजी है? आपने पैर अड़ा के मुझे क्यों गिराया? बदतमीजी? इसे तो बदतमीजी कहती है? अरे एक बार अपनी शक्ल देख, तेरे साथ बदतमीजी तो बहुत दूर की बात। अरे तुझे तो धक्के मार के यहाँ से भगाना चाहिए, और वो तो शुक्र मना, मैंने सिर्फ लात मार के तुझे गिराया है। और जिस तरीके से तू यहाँ कपड़े पहन कर आई है ना, एक बार मेरी फ्रेंड को देख, इसने कितने अच्छे मॉडर्न कपड़े पहने हैं। ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस में आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और तू साड़ी पहनकर चली आई। और तू मुझे एक बात बता, मुंह उठा के सीधा अंदर कहाँ जा रही थी? तुझे हम यहाँ पे नहीं दिख रहे? हम आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी टर्न आने का, और तू कहीं की प्रधानमंत्री है क्या जो सीधे अंदर चली जा रही है? मैं मानती हूँ कि मैं अंदर जा रही थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे टांग अड़ा के गिरा देंगे। कोई तमीज नाम की चीज है या नहीं है आप लोगों में? तुझे पता है, हम लोगों ने ना बहुत पढ़ाई की है और बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर कर इस कंपनी में आए इंटरव्यू देने के लिए, और हम लोग तो अपने कॉलेज में भी टॉपर रह चुके हैं। पर तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि तूने कभी कॉलेज की शक्ल भी देखी होगी, और जिस स्कूल से तूने पढ़ाई भी की होगी ना, मुझे लगता है ऐसे कोई टेंट वाला स्कूल होगा, वहां से तूने अपनी डिग्री हासिल की होंगी। तो तेरे लिए ना इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। एक काम कर, अपनी शक्ल और अपनी डिग्रियां लेकर ना निकलने यहाँ से। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। और हाँ, हम ना अपने स्कूल कॉलेज में भी राज करते थे और यहाँ पर भी राज करने आए हैं। अगर तेरी यहाँ पे नौकरी भी लगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा झाड़ू पोछा करने की लगेगी, क्योंकि जैसा तेरा हुलिया बना रखा है ना, बिल्कुल नौकरानी लग रही है। और सनी, अगर ये हमारे साथ में आके बैठ जाएगी तो हमारा तो लेवल ही डाउन हो जाएगा। हमारी भी एक इज्जत है यार, और ऐसे घटिया लोगों को अपने साथ बैठा नहीं सकते हम। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि तूने गलती करी जो उसके आगे अपनी टांग अड़ाई। इसको तो लात मार के ना सीधा यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए था। जहां से आई थी ना वहीं पहुंच जाती। सही कहा मेरी दोस्त ने, तेरी औकात नहीं हमारे साथ बैठने की, तो हमारे साथ काम करना तो भूल ही जा। आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, लेकिन जिस तरीके का आप लोगों का बिहेवियर है ना, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर भी कर पाएंगे। आप लोग की जॉब नहीं लगने वाली यहाँ पे। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें बताएगी कि यहाँ पर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं? तुझे तो मैं बताती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? पहले आप लोगों ने मिलकर टांग अड़ा के मुझे गिरा दिया, उसके बाद मुझे तमाचा मार दिया। अरे आप लोग कैसे बदतमीज हैं? हाँ, गिराया था टांग अड़ा के, और मेरा जो मन करेगा ना वो करूंगी तेरे साथ। अबे वो बदतमीज लड़की, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तो इतनी देर से मेरे दोस्त से बहस पे बहस किए जा रही है। एक तो ये अनपढ़ से गवार से साड़ी पहनकर तो यहाँ चली आई इंटरव्यू देने, और उसके बाद बहस कर रही है। देख, अभी तो तुझे लात मार कर गिराया था, अगर तू लड़की नहीं होती ना तो उठा के फेंक देता तुझे इस ऑफिस से। और तू क्या सोचकर चली आई यहाँ पर ये साड़ी पहनकर? सेल्स मैनेजर के इंटरव्यू चल रहे हैं, कोई पियून के या सफाई कर्मचारी के नहीं। एक बार हमें देख, हमारे कपड़े देख, हम लोगों ने कितने प्रोफेशनल कपड़े पहन रखे हैं। ऐसे कपड़े पहनकर आता है ऑफिसों में इंटरव्यू देने, तब जाकर नौकरियां लगती हैं। तेरी तरह नहीं ये साड़ी पहनकर कहीं भी चला है मुंह उठाकर और नौकरी मिल जाएगी। उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है और तमीज भी होना चाहिए ऑफिस में जाने का, तेरी तरह नहीं। और एक बात बता, तो कोई मंदिर में आई है क्या पूजा करने आई क्या यहाँ पर, जो साड़ी पहनकर चली आई? शिवी, जरा देख तो इसे, पता नहीं क्या सोचकर चली आई कि यहाँ पर इंटरव्यू देगी और इसकी नौकरी लग जाएगी। और तुझे पता है, तेरे इस हुलिये को देख के तेरी एक जॉब तो लग ही जाएगी, वो भी चपरासी की। देखना सनी, कैसी घटिया और गवार साड़ी पहन के आई है। ऐसी साड़ी मैं तो क्या, मेरे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती है। और देखो ना, सोच रही है कि यहाँ पर इसकी जॉब लग जाएगी। अरे आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है आखिर? माना मैं इंटरव्यू में साड़ी पहन के आई हूँ तो क्या दिक्कत है? पर साड़ी पहनने में क्या बुराई है? साड़ी तो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है। माना कि आप लोग बहुत मॉडर्न हैं, आपके घर में कोई साड़ी सूट नहीं पहनता, पर मुझे अपने देश की सभ्यता को लेके चलने में कोई बुराई नहीं लगती है। मुझे साड़ी पहनने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि साड़ी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है। और साड़ी आज से नहीं पहनी जा रही है, कई वर्षों से, सालों से पहनी जा रही है, और बहुत ही सम्मानित तौर पे पहनी जाती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा कई देशों में लोग साड़ी पहनते हैं, सम्मान करते हैं हमारे कल्चर का। लेकिन आप लोग अपने देश के होके अपने कल्चर का इतना अपमान करते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है इस साड़ी में? मैं मानती हूँ कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना अच्छी बात है, देश में टेक्नोलॉजी लाना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश की संस्कृति को भूल जाएं, उसकी सभ्यता को भूल जाएं। जो कपड़े आप पहन के घूम रही हैं, माना ये आप पे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों भूल गई कि जिस देश से या जिस संस्कृति से आप उठी हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़ा हुआ है। खैर छोड़िए, आप लोगों को इस चीज को समझाने का कोई मतलब तो है नहीं। अगर आप लोगों में थोड़ी सी समझ होती ना
आप लोग इस जगह की थोड़ी तो इज्जत रखते। आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, एटलीस्ट उस चीज का तो मान रख लेते। कम से कम यहाँ पे किसी के साथ बदतमीजी तो ना करते। आप लोग भी यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, मैं भी यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। कौन यहाँ पे सेलेक्ट होगा कौन नहीं, वो तो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पता चल जाएगा। और आपको कोई हक नहीं है इस तरीके से किसी को जज करने का, समझे? आप लोग की इस बदतमीजी की वजह से मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे जॉब लेने के तरह से भी लायक है। अबे ओ गवार, देख अभी तो तुझे सिर्फ पैर अड़ा के ना गिराया है। अगर ज्यादा बकवास किया, बदतमीजी की ना, तो जूता उतार के मारूंगा। आई बात समझ में? एक मिनट, आपको बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। ये कितना प्यार से आपसे बात कर रही है और आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि साड़ी पहनकर आ गई है। अरे इनकी संस्कार है। और एक बात बताइए, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने पैर लगाकर इनको गिरा दिया और आप मैडम, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक लड़की होकर भी एक लड़की की बेइज्जती करे जा रहे हैं। अबे ओ, अपनी औकात में रह, समझ गया? यहाँ पे जो चल रहा है ना, उसमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू देने आया ना तो उसी पे ध्यान दे और चुपचाप खड़ा रहे। अगर बदतमीजी की ना तो उठा के फेंक दूंगा बाहर। तू ना अपना मुंह बंद करके रख, समझा? सनी, जब हमारे यहाँ पे जॉब लग जाएगी ना तो एक काम करेंगे, इन दोनों को भी यहाँ पे जॉब पे लगवा लेंगे। इसको बना देंगे यहाँ की नौकरानी, ये झाड़ू पोछा करेगी और ये हमारे लिए पानी लेके आएगा। यहाँ पर चपरासी की नौकरी करेगा। चलो बैठ से। ओ, तू कहाँ बैठ रहा है? तुझे बोला हमने बैठने के लिए? तेरी औकात नहीं हमारे साथ बैठने की, इसलिए जब तक बोला ना जाए ना चुपचाप खड़ा रहे। कोशिश मत करियो बैठने की। यानी कहाँ से चले आते हैं ये लोग यहाँ। एक बार यहाँ पे जॉब लग जाए ना तो इन दोनों को अच्छे से समझ सकेंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग अंदर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। चलो। मैम, हम लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। अबे तू बॉस की कुर्सी पर क्या कर रही है? इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा क्या? हमेशा भी देखना यार, कितनी बेइज्जती की इसके नीचे हमने, उसके बाद भी आगे बॉस की कुर्सी पे बैठ गई। लगता है इसकी ना हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसे दोबारा से धक्के मारकर यहाँ से भगाना पड़ेगा या इसे ना लात मार के दोबारा गिराना पड़ेगा, तब इसके होश ठिकाने आएंगे। मुझे एक बात बता, तू पागल वागल है क्या? तेरे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तू यहाँ पर आके बैठ गई है बॉस की चेयर पे। अगर बॉस ने तुझे देख लिया ना तो यहाँ से धक्के मार के पहले वो बाहर निकाल देंगे तुझे। बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसे यार। तभी पता चलेगा इसे, जब बॉस आकर से धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे ना, तभी से पता चलेगा कि इस जैसे अनपढ़ की जगह ना इस कुर्सी पर नहीं, इस ऑफिस से बाहर है। और इसे क्या लगता है कि ऐसे कोई भी साड़ी पहनकर मुंह उठा के चली आएगी तो इसे इस कंपनी में नौकरी लग जाएगी? मैं भी देखता हूँ कि तेरी इस कंपनी में नौकरी कैसे लगती है। हमारे पास ना इतनी बड़ी बड़ी डिग्री है तो वो तो किसी ना किसी काम आएंगी ना। देखते हैं, बॉस को आने दे। मैं जानती हूँ कि ये बॉस की चेयर है, इसलिए इस चेयर पे इस कंपनी का बॉस ही बैठा है। क्या? बॉस और आप? तुम लोगों को जो गलतफहमी है ना वो मैं क्लियर कर दूं। मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और मैं अपने केबिन में ही आ रही थी और तुम लोगों को लगा कि मैं इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ, इसलिए तुमने मुझे पैर मार के गिरा दिया ना। लेकिन अच्छा ही हुआ कि तुम लोगों की असली सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता तुम लोग का नेचर कैसा है। लेकिन मैम, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो इसने लात मारी थी। झूठ कितना बोल रहे हो? लात तो तुमने मारी थी ना। मैम, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है और आपने तो देखा था ना, लात तो इसने मारी थी। मैंने तो आपको कुछ करा ही नहीं। शिवी, तू झूठ क्यों बोल रही है? तेरी गलती थी ना, मान लेना। मैंने नहीं किया कुछ भी, ठीक है? बकवास बंद करो तुम दोनों। मुझे अच्छे से मालूम है किसने मुझे पैर मार के गिराया था और कौन मुझसे बदतमीजी कर रहा था, किसने मुझे थप्पड़ मारा था। अब ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, कोई सफाई नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी। तुम लोग का बिहेवियर देखने के बाद ना मुझे समझ में आ गया कि मुझे ना तुम जैसे एम्प्लॉय अपनी कंपनी में चाहिए ही नहीं। मुझे सेल्स मैनेजर के लिए राहुल जी जैसे एम्प्लॉय चाहिए। राहुल कितना शांत स्वभाव का है, उसे पता है किसके साथ कैसे तमीज से बात करनी है। लेकिन तुम लोग तो पता नहीं कितने बदतमीज हो। तुम्हें किस बात का घमंड है? अपने क्वालिफिकेशन का, अपने मॉडर्निज्म का। पता नहीं किस तरीके से बात कर रहे थे तुम। अरे माना मैंने ये साड़ी पहनी है, लेकिन इसका तो ये मतलब नहीं होता कि आप मेरी इंसल्ट कर दे। अरे साड़ी पहनने में क्या बुराई है? खैर छोड़िए, आप लोगों से मुझे कोई बात ही नहीं करनी। आप लोग इस कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं यहाँ पे राहुल को सिलेक्ट करती हूँ।
एक्चुअली हम लोग ना नीचे बैठे बैठे ना बोर हो रहे थे, बहुत टाइम हो गया था, इंटरव्यू शुरू ही नहीं हुआ था, तो हमने सोचा थोड़ा सा फन कर लेते हैं, और आप आ गए अचानक से, तो मैंने वो गलती से पैर फंसा दिया बस, और कोई वजह नहीं है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैम हमसे ना गलती हो गई, और मुझे पता ही नहीं था कि आप इस कंपनी की बॉस हो। अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करती। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। आप पी किस बात की क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि आपको ये नहीं मालूम था कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ? अरे अगर मैं बॉस नहीं भी होती तो भी आपको कोई हक नहीं था मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजी करने का। आप यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आए हैं? सेल्स मैनेजर। जब आपको तमीज ही नहीं है कि लोगों से बात किस तरीके से की जाती है, तो आप सेल्स कैसे करेंगे हमारी कंपनी की? आप लोगों के अंदर तो पेशेंस ही नहीं है, आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की बेइज्जती करना जानते हैं। देखिए, मैं अपनी कंपनी में बिल्कुल भी ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहती जो मेरा काम नुकसान करे। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अभी धक्के मार के आपको बाहर निकाला जाएगा। राहुल जी, आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ये ना सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से हुआ है। आपका बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए सच में बहुत प्रॉफिटेबल होगा। ये लीजिए, इससे घर में लक्ष्मी का वास रहता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सुभाष अंकल है ना, जो मैथ के टीचर हुआ करते थे? जी, पर आप कैसे जानते हैं? मैं स्टूडेंट रहा हूँ इनका, एक बार मिलवा दोगे आप इनसे? हाँ हाँ जरूर। पापा। हाँ बेटा। आइए दो। आपके पापा हैं ये? जी पापा है मेरे। हाँ बेटा। पापा जी ये आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आप पहचान रहे हैं हमें? नहीं तो बेटा। सुजीत पांडे, जो आपके क्लास में फ्री में पढ़ा करता था। ओह जीता रहे बेटा, जीता रहे। और कैसा है तू? जी बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ बेटा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाते नहीं है क्या आप? नहीं बेटा, लॉकडाउन के टाइम में तेरी आंटी चली गई ये दुनिया छोड़ के, मेरे को इस बिटिया को देखना था, और जो ट्यूशन वाले बच्चे थे उन सब ने भी ट्यूशन छोड़ दी थी। अब 2-3 बच्चे थे तो उनसे क्या गुजारा चलता, इसलिए मैंने अपना कोचिंग सब बंद कर दिया। मेरे पास ये जमीन का टुकड़ा था, तो जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे बस यहीं लगाकर मैं बागवानी करता हूँ। ये नर्सरी है मेरी, और ये सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, ये सब मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब बेटा तू तो जानता ही है मैं बच्चों को कितना प्यार करता था। जी। और जितने भी ये पेड़ पौधे हैं ना, ये सब मेरे बच्चे ही हैं, और एक दिन मैं इनको पाल पोस के बड़ा करूंगा, और एक दिन ये बड़े होकर फल देंगे, और उस पैसे से मैं अपनी इस रानी बिटिया का ब्याह करूंगा। अब बेटा मेरी उम्र भी तो हो रही है, कब तक कर सकता हूं मैं काम? बस यही सपना है कि इसके हाथ पीले कर दूं किसी तरीके से, और गंगा ना। जी सर जी, वो तो है। शादी के लिए लड़का कहीं पे देखे हैं? बेटा बात तो बहुत जगह चली है, लेकिन लोगों के मुंह ही ऐसे खुले हुए हैं। किसी को 4-5 तोले सोना चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए। बस देख रहे हैं अपनी हैसियत के हिसाब से कोई ढंग का लड़का मिल जाए, संस्कारी मिल जाए तो बस, और उसी दिन मैं अपनी बिटिया के हाथ पीले कर दूंगा। पापा आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? देखिए, आपको ना इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, और अगर नहीं भी होनी होगी ना, तो मैं पूरी जिंदगी यहाँ पर रहकर आपकी सेवा करूंगी। और वैसे भी जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं दूसरे घर चली जाऊंगी। आप तो यहाँ अकेले हो जाओगे ना, तो मुझे कोई दुख नहीं है। अगर मैं पूरी जिंदगी कुंवारी भी रहती हूँ तो मैं खुशी खुशी रह लूंगी। कम से कम मेरे पापा मेरी आंखों के सामने तो रहेंगे, और मैं उनकी सेवा तो कर पाऊंगी। अरे बेटा ये सब तेरी कहने की बातें हैं, एक बाप से पूछ के देख, जब तक उसकी बेटी कुंवारी रहती है ना, उसको चिंता हो ही जाती है, पता नहीं क्यों। जी ये बात तो सही है। तो आपने कुछ सेविंग कर रखी है इनके शादी के लिए? बेटा अभी उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगा। कोई लड़का पसंद है अभी जिससे आप शादी कर सके? कोई नजर में तो होगा ना, या आप किसी को जानते हो कोई पसंद है तो हम लोग बात करेंगे। जी नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मेरा अच्छा बुरा तो मेरे पिताजी ही देखते हैं।
और मेरे पिताजी जहाँ कहेंगे मैं सिर्फ वहीं शादी करूंगी। बेटा, मैंने अपनी बिटिया को ना ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं जैसा आजकल जमाना चल रहा है। ये वहीं शादी करेगी जहाँ मैं चाहूंगा। जी जी, वो तो मुझे पता है। और बेटा एक बात बताऊं, एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है, सरकारी अफसर है, बस टेम्परेरी है अभी। बस जैसे ही वो पक्का हो जाएगा, चाहे मुझे किसी से कर्ज लेना पड़े, मैं इसके हाथ उस लड़के से पीले कर दूंगा। सच बताऊं, जिंदगी भर खुश रहेगी, राज करेगी, राज। जी, वो तो बात सही है, पर उनका जब पक्का नौकरी हो जाएगा तो और डिमांड करेगा ना। आजकल तो पता ही है। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, चल के हम लोग बात करते हैं उनसे और शादी करके पहले ही फिक्स कर लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, वो भी संस्कारी लोग हैं। मैं ऐसी अपनी लड़की की शादी किसी के घर में थोड़ी कर दूंगा। अरे उनकी कोई डिमांड नहीं है। वो तो क्या है ना कि एक बाप हूँ और बाप की एक इच्छा होती है कि बेटी को घर गृहस्थी का कुछ सामान तो दूंगा ना, जैसे डबल बेड हुआ, फ्रिज हुआ, अलमारी हुई, ये सब चीजें तो मेरे को देनी पड़ेंगी ना। जी जी, आजकल तो चल ही रहा है। हाँ, जी, ऐसा बस उसी की उनकी डिमांड है। और वो भी उनकी भी क्या डिमांड है, मैं ही अपनी जबरदस्ती से उन्हें दे रहा हूँ कि नहीं आपको तो ये लेना पड़ेगा। मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बिटिया को दे रहा हूँ। अच्छा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। बताइए। आप मेरे लिए इतना किए ना, बचपन से ले बड़े हो गए तब तक आप 1 रुपए भी फीस नहीं ली। मेरे पास है ही नहीं देने के लिए, क्योंकि पापा किसान थे। तो एक छोटी सी चीज आपको देना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा देंगे तो। क्या? बता बेटा। ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए, आपकी बेटी के शादी में काम आ जाएंगे। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तू मेरी बिटिया के लिए शुभकामनाएं दे दे, बस उससे ही हो जाएगा इसका ब्याह। मुझे अच्छा लगेगा ना, आप भी तो मेरे लिए इतना किए। आजकल के ज़माने में कौन करता है। आप 1 रुपए भी नहीं लिए, हम दे भी नहीं पा रहे थे, पर आप तो हमें क्लास से बाहर नहीं निकाले ना। आप हमें पढ़ाई लिखाई, तभी तो हमें अच्छा नौकरी मिला, और आज सब चीज़ है मेरे पास। तो बस एक छोटा सा वेट समझ के आप रख लीजिए ना, आपके बेटी के काम में आ जाएगा। शादी है ना, शादी में खर्च लगते ही हैं, तो एक छोटा सा भेंट मेरी तरफ से रख लीजिए, गुरु दक्षिणा समझ के, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, जब तू कह रहा है, ये मैं सिर्फ गुरु दक्षिणा के रूप में ले रहा हूँ। जी जी। हाँ, और बच्चे खूब कामयाब हो, खूब तरक्की कर। मैं आपकी लड़की की शादी में जरूर आऊंगा, और जो भी शादी का खर्च होगा अगर आप बोलिएगा तो मैं देख लूंगा, जो भी नहीं होगा। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यही तूने बहुत कर दिया है, इससे सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो या और किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं अपना नंबर दे देता हूँ इनको, आप मुझे कॉल करके बेझिझक बता दीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर। ले बेटा, तू रख ले इसे, मैं जरा बागवानी देख लूँ। अच्छा बेटा, चलता हूँ। ठीक है सर, अब नंबर दे दो आप सर का, मैं बात कर लूंगा। जी, वैसे आप इकलौते स्टूडेंट हैं पापा के जिन्होंने इस तरह उनकी मदद की है। आपका शुक्रिया। आपको शायद पता नहीं है, बहुत मदद की है ये हमारे। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, अगर ये नहीं पढ़ाते तो मैं अपने जीवन में तो कुछ कर ही नहीं पाता। चलिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसके लिए शुक्रिया। आप अपने साथ में बुलाइएगा हमें, हम जरूर आएंगे, और जो भी हमसे बन गया ना हम करेंगे। ठीक है? बिल्कुल, हम आपको जरूर बुलाएंगे। ठीक है जी, मैं ले लूं इसे? जी जी। ठीक है।